जय श्री राम। आप सबको शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको अपनी कविता के माध्यम से नवरात्र में माँ हमारे शरीर में किस तरह से प्रवेश करती है उसका मैं वर्णन करना चाहती हूँ। शरीर रूपी पिंजरे में, 9 द्वारों के पिंजरे में माँ कहाँ कहाँ स्थापित होती है, इतना सुंदर वर्णन है। इसको सुनकर के सब धन्य हो जाते हैं। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। दर्शन की अभिलाषी अखियाँ देख रही हैं द्वार, माँ के चरणों में है हम बच्चों का प्यार। 9 द्वारों के पिंजरे में आई माँ हर बार, कष्ट हरे विपदा मिटाने आई है कई बार। ना जाने ये पिंजरा क्या करता हर बार, करे ये आराधना माँ की बारंबार। 9 रूपों में आई माँ देखो हमारे द्वार, प्रथम शैलपुत्री रहे पिंजरे स्थित मूलाधार। द्वितीय ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान में करे विचार। तृतीय चंद्र घंटा रहे मणिपुर में मन क्रम वचन सुधार। चौथे कुष्ठ मांडा हृदय में सुख शांति का करे संचार। पंचम स्कंद माता विशुद्धि में रहे शुद्ध करे व्यवहार। छठे कात्यायनी रहे आज्ञा चक्र पर करे अलौकिक चमत्कार। सप्तम काल रात्रि सहस्त्रार्थ पर खुल जाते सब द्वार। अष्टम महागौरी शक्ति भक्ति का भंडार। नवम सिद्धिदात्री करती हम सबका उद्धार। दर्शन की अभिलाषी अखियाँ देख रही हैं द्वार, माँ के चरणों में है हम बच्चों का प्यार। मैंने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि मनुष्य के शरीर में 9 द्वारों का पिंजरा होता है और 7 चक्र होते हैं। उसमें कहाँ कहाँ देवी माँ स्थापित होती हैं और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि लाती हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम पूर्णागिरि की ओर। पूर्णागिरि के दर्शन के लिए हम आगे प्रस्तुत करते हैं। पूर्णागिरि देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर हम नाभि दर्शन कराते हैं। नाभि के दर्शन करने मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं मैया के द्वारे। पूर्णागिरि का पहाड़ भक्त आते हैं हजार, तेरे दर्शन को आए हैं मैया तेरे द्वार। चलिए चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय पूर्णागिरि मैया। उत्तराखंड में चंपावत जिले में टनकपुर के निकट नेपाल की सीमा से लगा सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि देवी का मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। मां पूर्णागिरि देवी को पुण्य प्रताप की देवी भी कहा जाता है। मंदिर का रास्ता अत्यंत मनोरम एवं प्राकृतिक सुंदरता से भरा है। सुबह हल्की बारिश के साथ धुंध ने मौसम को काफी सुहाना बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के ऊपर तैर रहे हैं। यह धुंध नहीं, प्रकृति की अद्भुत विलक्षण माया है। मैंने तो सदा ही इसमें मनचाही आकृति को पाया है। मार्ग में नदी, घाटी, पहाड़, जंगल
कि सुंदर दृश्य देखकर अद्भुत अनुभूति हो रही है। प्रकृति ही शक्ति है, शक्ति ही सृष्टि है, सृष्टि में ही जीवन है, जीवन में ही भावनाएं हैं, भावनाओं में प्यार है, प्यार में पवित्र माँ है, माँ से ही जीवन की संपूर्णता है, माँ ही प्रकृति है, प्रकृति ही स्वयं संपूर्ण है। रास्ते में प्रसाद की अनेक दुकानें एवं यात्रियों को ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। खाने पीने की भी उचित व्यवस्था की गई है। जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं, मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो रास्ते में एक मंदिर मिलता है। उस मंदिर की एक रोचक कहानी है। बहुत समय पहले एक सेठ ने मां पूर्णागिरि के मंदिर में आकर पुत्र प्राप्ति हेतु वर मांगा और वचन दिया कि मन्नत पूरी होने पर सोने का मंदिर अर्पित करूंगा। मां पूर्णागिरि की कृपा से सेठ के घर पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र प्राप्ति के बाद लो बस सेठ ने तांबे के मंदिर को बनाकर उसमें सोने का पालिश चढ़ा दी और चढ़ावे के लिए ले आया। रास्ते में थकान के कारण मजदूरों ने मंदिर को एक जगह पर रख दिया। जब उसे उठाने की कोशिश की गई तो वो मंदिर अपनी जगह से नहीं हिला। हार कर तब सेठ ने मंदिर को वहीं छोड़ दिया और वापस अपने घर लौट गया। इस तरह से तांबे के मंदिर का नाम झूठे मंदिर के नाम से पड़ गया। नवरात्रों में काफी संख्या में यात्री माता के दर्शन हेतु आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा के चरणों में जो शीश नवाते हैं, सारी मुसीबतों से लड़ने की ताकत वो पाते हैं। माँ पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। चंपावत जिले की तहसील टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर 108 सिद्धिपीठों में से माना जाता है। कहा जाता है दक्ष प्रजापति की कन्या शिव की अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग यहाँ पर विष्णु चक्र से कटकर गिरा था। माँ पूर्णागिरि दरबार की गणना भारत के 51 शक्तिपीठों में की जाती है। नमो नमो अम्बे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। यही मेन मंदिर है। यहाँ पर आकर भक्त अपनी सारी थकान भूल जाते हैं और माता के दर्शन पाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सिर्फ नाभि मात्र के दर्शन करने से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा है इस नाभि दर्शन में। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अब आगे ये काली जी का मंदिर पड़ता है। माता के दर्शन के बाद काली जी की पूजा करी जाती है और उनको नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। आगे के रास्ते में हम जब चलते हैं तो हमें प्रकृति की सुंदरता दिखती है। उसका वर्णन करना अद्भुत है, अनोखा है। प्रकृति की सुंदरता एवं शीतलता के मनमोहक दृश्य मन को मोह सा लेता है। अपने जीवन के हर पल को यहीं पर गुजार लेने का हमारा जी चाहता है। प्रकृति के प्रत्येक रूप में कुछ न कुछ अद्भुत जरूर होता है। आगे जब हम जाते हैं तो काली जी का भैरव बाबा का मंदिर पड़ता है। भैरव बाबा का मंदिर देवी जी के दर्शन के बाद करते हैं और वहाँ पर हम देवी जी की प्रार्थना, काली जी की प्रार्थना और भैरव बाबा की प्रार्थना, सबकी प्रार्थना करने के बाद हम उनके दर्शन पाते हैं और अपनी मुराद पूरी करते हैं। बोलो भैरव बाबा की जय, बोलो भैरव बाबा की जय। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आता है माँ के द्वार पर कुछ न कुछ जरूर मिलता है। माँ दुर्गा का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, घर में सुख शांति का निवास हो, आप सबके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। बोलो पूर्णागिरि मैया की जय।